मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं होशना टेलीविज़न। मैं आपका होस्ट पास्टर शकील आपको प्रोग्राम शिफायत में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम एक नए प्रोग्राम के साथ, नई शख्सियत के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। तो नाज़रीन, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आज बड़ा ही एक ख़ास दिन है माँ के तलक से। माँ एक वो हस्ती है जिसे खुदा भी रद्द नहीं कर सकता उसकी दुआओं को, क्योंकि जब वो दुआ अपनी ज़ुबान से निकालती तो मैं समझता हूँ कि तकदीरें भी बदल जाती हैं। तो आज हम माँ के तलक से सीखेंगे, क्योंकि दीगर चर्चेज़ में बल्कि पूरी दुनिया में आलमी सतह पर इस दिन को मनाया जाता है मई के दूसरे इतवार में, और ये एक बड़ा ही खूबसूरत दिन है। और इसी दिन में हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि माँ के मतलब जो कलाम मुक़द्दस है वो क्या अहमियत देता है, या कलाम मुक़द्दस में माँ के तलक से क्या बातें हमारे लिए कलम बंद की गई हैं, या कलाम मुक़द्दस में ऐसी क्या ख़ास बातें हैं माँ के तलक से कि जिसको हम सीख कर हम माँ की खिदमत में और आगे बढ़ सकते हैं, या माँ की इज़्ज़त या जो माँ का रुतबा है, म्यार है, उसको और बढ़ाकर हम जो है वो अखलाकी तौर पर बढ़ा सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक को बयान करने के लिए या इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से आज हमारे दरमियान बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं, और इनका तल्लक नारोवाल से है, और ये भाई लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हैं। तो लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में ही ब्रदर एज ए मेरे साथ टीचिंग की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और मेरे साथ मिलकर खुदा के लोगों को तैयार कर रहे हैं। आज वो हमारे दरमियान हैं और उन्हीं से हम इस टॉपिक के तलक से या इस ख़ास जो आलमी सतह पर इस दिन को मनाया जाता है हम उन्हीं से सीखेंगे। तो ब्रदर सैमसन, मैं आपको अपने प्रोग्राम शिफायत में खुश आमदीद कहता हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। कि बेशक खिदमत जो है वो बड़ी मसरूफियत एक कदम है जिसमें हर इंसान बिज़ी रहता है, लेकिन मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती लम्हात हमें या कीमती वक्त हमें दिया, तो थैंक यू सो मच। तो आज हमारे देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं, आप कलाम मुक़द्दस में से माँ के तलक से जो आलमी सतह पर दिन मनाया जाता है क्या बयान करना या कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों में से कैसे पेश कर सकते हैं? थैंक यू सर। मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस खिदमत, इस बुलावे, इस चुनाव के लिए कि उसने अपनी खिदमत के लिए चुना है ताकि उसकी आवाज़ को, उसके पैगाम को लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। जी ज़रूर। ये बड़ा ज़बरदस्त दिन है, बड़ा खूबसूरत दिन है जो माँ के ताल्लुक़ से मनाया जा रहा है। जी। और किताब मुक़द्दस माँ के ताल्लुक़ से, बाप के ताल्लुक़ से, क्योंकि किताब मुक़द्दस एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है जी। और किताब मुक़द्दस हमारे तमाम रिश्ते नातों के ताल्लुक़ से भी हमें सिखाती है। जी, ये अखलाकी तरबियत भी मैं समझता हूँ बहुत करती है हमारी। मैं कहता हूँ कि किताब मुक़द्दस एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है और किताब मुक़द्दस से बढ़ के कहीं और उत्तम दर्जे की अखलाकियात नहीं है। जी। तो किताब मुक़द्दस माँ बाप के ताल्लुक़ से बड़े खूबसूरत तरीके से बयान करती है। जी। अगर हम इफिसियों उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा से 4थी आयत मुक़द्दसा तक पढ़े तो किताब मुक़द्दस माँ बाप के बारे में बड़ा खूबसूरत सिखाती है। जी, आइए मेरे साथ निकालिए इफिसियों उसका 6 बाब उसकी पहली आयत से 4थी आयत मुक़द्दसा तक। तो आए नाज़रीन, आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो उसको खोलें ताकि आज हम इस ख़ास दिन के तलक सीख सकें। इफिसियों 6 बाब उसकी पहली 4 आयत। कलाम खुदा में कुछ यूँ लिखा है, ऐ फर्जंदो खुदावन में अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब हैं। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और ऐ औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, आए अपनी आंखों को बंद करते हैं और छोटी सी दुआ करते हैं, फिर अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जी ब्रदर, छोटी सी दुआ करें। खुदावंद कदूस, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के लहू के लिए, जिसकी बुनियाद पर हम तेरी हजूरी में झुके हुए हैं। कादिर मुतलक खुदावंद, इस खिदमत, इस बुलावे के लिए, इस चुनाव के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बुजुर्ग खुदावंद, हम अपनी अक्ल नाकिस को तेरे कदमों में रख देते हैं और तुझसे तेरी इलाही हिकमत और दनाई फहम समझ और रुशन खुदा को मांग लेते हैं। कादिर मुतलक खुदा, अब बुजुर्ग खुदावंद हमें यह फजल बख्श कि हम बेहतर तौर पर तेरे कलाम मुक़द्दस को बयान कर सके। हम खुद को पीछे करते और तुझे आगे करते हैं और तुझसे तेरे रूहुल कुद्दस की रहनुमाई को मांगते हैं। अब बुजुर्ग खुदावंद, तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से
उसे तो मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। जी ब्रदर। जी सर, आपने हवाला तलावत किया, बड़ा अच्छा है। जी जी। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आइए सीखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें माँ बाप के ताल्लुक से क्या सिखाता है। क्या सिखाता है? हमारे माशरे में माँ को बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम की निगाहों से देखा जाता है, जी और देखना भी चाहिए, क्योंकि माँ एक ऐसी शख्सियत है कि जो अपनी औलाद के लिए अपने आप को कुर्बान कर देती है। माँ वो हस्ती है जो अपनी औलाद के लिए खुशी से कुर्बानियां देती है। माँ वो हस्ती है जो अपनी औलाद के लिए अपने आप को पेश कर देती है। माँ वो हस्ती है जो हमारा किरदार संवारती है। माँ वो हस्ती है जो हमें जिंदगी अता करती है। माँ वो हस्ती है जो हमें जीना सिखाती है। हाँ, जिंदगी खुदा देता है, लेकिन माँ के वसीला से हम जमीन पर आंख खोलते हैं। और माँ की इज्जत, माँ का मुकाम कलाम अक़दस, खुदावंद का कलाम बड़ी खूबसूरती से बयान करता जी। है और दिखाता है कि माँ है क्या। आइए उन्हीं आयात को जिनकी आपने तलावत की है, इफिसियों 6 बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा से पढ़ेंगे। जी जी। कलाम अक़दस में लिखा है, ऐ फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। क्या खूबसूरती से मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया से कहते हैं ऐ फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। मुकद्दस पौलुस इफिसस की कलीसिया को ये याद करवा रहे हैं कि अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, अपनी माँ बाप की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारो, अपनी रवैये बिगाड़ ना लो, अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करो, बल्कि उस माँ की जिसने आपको जन्म दिया है उसकी ताबेदारी में रहें, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं चाहती, बल्कि वो आपको भलाई की राह पर देखना चाहती जी है। भाई साहब, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। नाज़रीन, पहली बात भाई साहब जो इखलाकी तौर पर हमें सिखा रहे हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस की जो सच्चाइयाँ जिसमें हवाला भी हमने पढ़ा है वो पहले हुक्म के तौर पर भी बयान किया गया है। ये सिर्फ आर्जी तौर पर नहीं कलाम मुकद्दस में दर्ज कर दिया गया है। ये एक हुक्म है हमें खुदा की तरफ से, चाहे वो यहूदियों के लिए शरीयत में है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में इसकी जो कन्फर्मेशन वही वर्ड है कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी। जी भाई साहब। जी सर, ये बड़ा खूबसूरत है। और मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो खरूज के हवाला को ही आगे इफिसस की कलीसिया को बता रहे हैं। जिस तरह के यहाँ पर दूसरी आयत में लिखा है, अपने माँ बाप की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। वादा भी है। जब खुदावंद जनाब मूसा को 10 अहकाम देता है, तो पहले जो 3 अहकाम है वो खुदा की अपनी जात के ताल्लुक से है जी। और उसके बाद जो हुक्म आता है, खुदा की जात के बाद जो हुक्म आता है वो माँ बाप की इज्जत के ताल्लुक से आता है। वो माँ बाप का आता है। बाइबल मुकद्दस में खुदा के बाद माँ बाप का रुतबा है, माँ बाप का मुकाम है। बाइबल मुकद्दस माँ बाप को इतनी खूबसूरती से बयान करती है। खुदा के बाद माँ बाप है और बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि सबसे पहले खुदा और उसके बाद हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी जरूरी है, क्योंकि किताब मुकद्दस कहती है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र भी जमीन पर दराज हो। ये पहला ऐसा हुक्म है जिसके साथ वादा है। और खुदावंद माँ बाप की इज्जत करने से, माँ बाप के साथ नरमी से पेश आने से, माँ बाप की फरमाबरदारी में रहने से खुदावंद अपने आसमान की खिड़कियां खोल देता है। और अगर देखा जाए तो माँ सिर्फ घर को संवारने वाली ही नहीं है, बस खाने पीने का काम करने वाली नहीं है, देखभाल करने वाली नहीं है। माँ ये नहीं है कपड़े धो लिए, खाना बना लिया, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर लिया, बल्कि माँ नस्लों की रूहानी में मार का काम करती है। भाई साहब, मैं सॉरी आपकी बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ। बाप जो है वो मैं समझता हूँ जब बाहर जाता है तो वो बच्चों की कफालत के लिए जाता है, लेकिन माँ जो है वो घर में रहकर 2 तरह से बच्चों की परवरिश कर सकती है, एक रूहानी तौर पर, एक जिस्मानी तौर पर। अगर जो रूहानी माँ होती है, मैं समझता हूँ वो रूहानी तौर पर ही बच्चों की तरबियत करती है। जी,
ایسے ہی ہے جناب محترم، آپ درست فرما رہے ہیں. اگر کتاب مقدس میں دیکھا جائے تو ایماندار مائیں خادموں کو جنم دیتی ہیں. آمین ہاللیلویہ. ماں ایمان کی تعمیر کا کام کرتی ہے. اگر دیکھا جائے کتاب مقدس میں سے مقدس تیموتھیوس کو، تو اس کی ماں ایماندار تھی، جی اس کی نانی ایماندار تھی، اور ان کے ذریعہ سے جب ان کے اندر ایمان تھا تو اسی طرح سے مقدس تیموتھیوس کے اندر بھی ایمان تھا. مقدس تیموتھیوس اپنی ماں کو، اپنی نانی کو دیکھ کے اس نے خداوند یسوع مسیح کی محبت کو دیکھا ہے، اس کے اندر بھی ایمان پیدا ہوا ہے اور وہ خداوند کا خادم بنا ہے. مائیں خادموں کو جنم دیتی ہے، ماں مبلغ کو تیار کرتی ہے، ماں چرواہوں کو تیار کرتی ہے. ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، اور جس طرح کی ماں ہوگی اسی طرح کی اس کی اولاد ہوگی. اولاد بھی ہوگی. ناظرین، خدا کا بندہ جو ہے وہ ہمیں اخلاقی طور پر ماں کی جو صفات ہیں، جو ماں کی ذات میں جو صفات پائی جاتی ہیں، یا ماں کے کردار میں جو باتیں پائی جاتی ہیں کہ ماں کس طرح اس معاشرے میں رہ کر اخلاقی طور پر بچوں میں کام کرتی ہے، تو وہ ہمیں سکھا رہے ہیں. ماں ایک اچھے عالم کو پیدا کرتی ہے، ایک اچھے استاد کو پیدا کرتی ہے، ایک اچھے لیڈر کو پیدا کرتی ہے. یہ ماں کی صفات میں آتا ہے کہ ہم کس طرح آگے جا کر چلنا ہے، یا کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، چاہے ہم معاشرتی طور پر ہیں یا روحانی طور پر. کیونکہ جیسے بھائی صاحب نے پہلے فرمایا کہ پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے. تو خدا کے خادم ہمیں بڑی خوبصورتی سے ماں کے اس عالمی دن میں ہمیں سکھا رہے ہیں بائبل کی روشنی میں ماں کے لیے کیا تعلیم دی گئی ہے. تو ابھی وقت ہوا جاتا ہے ناظرین شارٹ بریک کا. بریک کے بعد ملتے ہیں، مزید ہم خدا کے خادم سے اس بارے میں سیکھیں گے. گاڈ بلیس یو.